भंडाल जी का है ना जी, जब तक मैं घोड़े घोड़ियाँ रखूंगा मैं उनका एहसान मानूंगा। बहुत अच्छे इंसान इस्तेमाल करते हैं, चीटिंग हो जाती है। मुझे आज तक कोई गलत आदमी मिला ही नहीं है घोड़ा लाए। तो जब आपके साथ गलती नहीं होता अपन दूसरों को गलत बोल भी नहीं नहीं सकते जी, ना। सोता हूँ तो भी मुझे अपने जानवर दिखाई देते हैं और असवदेव दिखाई देता है। सुकून तो कहीं भी नहीं मिलता, घर पे भी खाना खाते हैं ना तब भी नहीं मिलता। मेरी तो पूजा पाठ सब चीज़ है ना घोड़ों की लाइन में ही लग गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई हरियाणा, और हरियाणा का एक ज़िला है भिवानी। उसमें भाई साहब ने ऐसे बोल सकते कि भाई कुछ टाइम पहले ही घोड़ों की शुरुआत की है, और मेरे को लगता है कि इंटरव्यू भी भाई साहब का पहला होगा, और पहली बार ही हम आपको भाई साहब के फार्म के घोड़ा घोड़ी दिखाने वाले होंगे, है ना। तो आगे आगे हम आपको इस फार्म के जो भी घोड़ा घोड़ी है वो दिखाएंगे भी। और इस वीडियो के अंदर मैन हम आपको इस फार्म का एक बहुत बेहतरीन बच्चा मिल्क टीथ कोल्ट इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया है प्रदीप भाई। सबसे पहले तो प्रदीप भाई आपके व्यूवर्स को और आपको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। बिल्कुल, थैंक यू सर। आप मेरे फार्म पे आए, मैं बहुत खुश हुआ इस बात से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर एक बार फार्म का नाम बताएं और अपने फार्म की लोकेशन भी बताएं और अपना भी नाम बताएं। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मेरे फार्म की लोकेशन भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा। भिवानी। हाँ जी। ओके। ये दिल्ली से इसका डिस्टेंस 125 किलोमीटर समथिंग है। ओके। हाँ जी। और भिवानी से कितना होगा सर ये? भिवानी से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। हाँ जी, कोहाड़ गांव है, हाँ। इसमें मैंने फार्म बना रखा। कोहाड़ गांव के अंदर जी। बाकी फार्म का क्या नाम रख रखा है सर? मैंने अपने फार्म का नाम स्वास्तिक स्टड फार्म रखा। स्वास्तिक स्टड फार्म। जी। स्वास्तिक का मतलब क्या है, यानी किसके नाम पे रखा है फार्म का नाम? स्वास्तिक का मतलब भाई साहब ये है कि जो भी शुरुआत होती है वो हमारे हिंदू रीति रिवाज में सतिया होता है। अच्छा, वो सातिया बना के हाँ होती जी। है। तो अच्छा। उसकी फुल फॉर्म स्वास्तिक ही आती है जी। ओके। तो मैंने स्वास्तिक ही स्टड यानी फार्म एक तरीके से बोले तो भगवान के नाम पे रख बिल्कुल दिया है। भगवान के नाम। ये जानवर हैं, ये भगवान की दी हुई देन है, ये मेरे अपने नहीं है। तो कितने घोड़ा घोड़ी है सर टोटल अगर बात करें तो? मेरे फार्म पे अब फिलहाल 8 घोड़े घोड़ियाँ हैं। 8 घोड़ा घोड़ी। हाँ जी। ये जिसमें नुकरे और मारवाड़ी दोनों हैं। जी। 3 तो मेरे पास में नुकरे जानवर हैं और 5 मेरे पास में मारवाड़ी हैं, जिसमें मेरा एक मिल्क टीथ स्टालियन भी बच्चा भी है। हाँ जी। तो सर हम लोगों को जो आपका एक बहुत ही बेहतरीन बच्चा और हाइटदार बच्चा है मिल्क टीथ में, क्या नाम है बच्चे का? इसका असवदेव नाम है। अश्वदेव जी। और बाप कौन है सर अश्वदेव का? इसके बाप का नाम है हीरा। हीरा। और हीरे के बाप का नाम था फौजवाला। जजवाला। जजवाला। ओके। और फौज ये हीरा घोड़ा किसके पास में सर? ये इकबाल भंडाल जी के पास में है, पदमपुर, पदमपुर में, गंगानगर के पास में। ओके। हाँ जी। बाकी हीरा घोड़े की भी हाइट अच्छी खासी है मेरे हिसाब से। हीरे घोड़े की हाइट आज की डेट में 70 इंच है। 70 इंच है। जी। और अपने बच्चे की हाइट कितनी होगी सर अश्वदेव की? असवदेव की 66 प्लस है आज। 66 प्लस जी। यानी 66 प्लस। जी। और उम्र में कितना है सर अश्वदेव? उम्र में हो गया जी लगभग ये 26 मंथ का। 26 मंथ का। जी। यानी अभी तो मिल्क टीथ में और 2-3 महीने रहेगा आराम से, है हाँ ना? जी, कभी भी दांत कर सकता है। अच्छा, कभी भी दांत कर सकता है। जी। और इसकी माँ की बात करें सर? माँ इसकी 65 इंच की थी। 65 इंच जो इसको 3 महीने 2.5 महीने का छोड़ के एक्सपायर हो गई थी। एक्सपायर हो गई थी। तो आप सर ये बच्चा क्यों लेके आए और क्या पसंद आया? क्योंकि मेरे को लगता है कि आप तो नए थे, तो आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि बच्चा हाइट में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्यों लेके आए, कैसे पसंद आ गया ये मुझे बच्चा? सबसे बढ़िया इसका ये लगा जी, एक तो ये पचकल्याण है ब्लैक हाँ, में। वो तो पचकल्याण तो शानदार है, यानी हाँ कि जी। मस्त लगता है दिखने में। और एक इसकी हाइट मैंने देख ली थी कि हाइट बाप पे जाएगी, माँ पे जाएगी। तो मेरा यही था कि कम से कम 70 तो जाएगा ही। ओके। तो मुझे पचकल्याण ब्लैक में बहुत पसंद है जानवर। हाँ। तो ये किसके फार्म की होम ब्रीड है? भंडाल साहब के फार्म भंडाल की? साहब के होम ब्रीड है जी फार्म की। ओके। और उन्हीं से मैंने ये 8 मंथ का परचेज किया था। 8 महीने का? हाँ जी। तो सर 8 महीने का बच्चा जब आप लेने गए होंगे तो आराम से दे दिया कि थोड़ी दिक्कत आई? क्योंकि मेरे लगता है पचकल्याण बच्चा आजकल फार्म वाले लोग कुछ कम देते हैं। नहीं प्रदीप जी, लेने तो एक बछेरी गए थे नुकरी, हाँ। तो ये पसंद आ गया हमको। अच्छा। तो कभी भंडाल जी ने मुझसे ये बोला था, सुधीर भाई मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो हरियाणा नहीं पूरा इंडिया याद रखेगा तुम्हें। तो हमको ये बच्चा पसंद आ गया। उन्होंने नोट फॉर सेल में था। फिर दिनेश जैन जी इनके फार्म पे गए थे 3-4 दिन पहले, हमारे जाने से पहले। ओके। उन्होंने ये बच्चे की डिमांड रखी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, दिनेश जी और कोई जानवर ले लो, ये बच्चा सेल में नहीं है। बिल्कुल।
फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आई, बोले सुधीर भाई आप इसको पसंद करो, देखो बारीकी से, अगर पसंद आता है तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं बच्चे। तो जी मैं तो भंडाल जी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैंने मोल नहीं खरीदा, एक किस्म से ये समझ के दिया है उन्होंने, और मैंने लिया है गिफ्ट के रूप में। पेमेंट भी दी है, फिर भी मैं गिफ्ट मानता हूँ और एहसान मानता हूँ उनका। भाई साहब ने इतना बढ़िया जानवर मुझे दिया। तो सर जैसे आप 8 महीने का लेके आए होंगे, जैसे आपको घोड़ा लाइन में कितना टाइम हुआ है अभी? मुझे जी घोड़ा लाइन में इस 15 फरवरी को 2025 को 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे हो गए। हाँ जी। तो सर आपको जैसे घोड़े की नॉलेज तो होगी नहीं, धीरे नहीं। धीरे अब आ रही होगी। हाँ जी। तो फिर कैसे बच्चों को तैयार करा, कैसे खान पान का पता चला, और कैसे जब हाइट में गया तो क्या खुशी होती है अभी दिल को? देखो जी भाई साहब, मैंने यही सुना था भाई बच्चे का अच्छी तरह से, किसी भी जानवर का अच्छी केयर रखो। तो मेरा व्यवसाय रोड कंस्ट्रक्शन लाइन से है। अच्छा, यानी मेरे रोड पूरे वगैरह परिवार बनाने का। जी। ओके। तो टाइम की भी बहुत वैल्यू रहती है मेरे को मेरे लगता है लिए। टाइम की वैल्यू के आजकल मेरे को लगता है कि रोडों की हालत देख ही रहे हो आप, तो अब मेरे को लगता है कि आप इतने बिजी रहते हो कि टाइम मिलता ही नहीं होगा। मैं चाहे 300 किलोमीटर दूर से आता हूँ, हाँ, हाँ। चाहे रात के 10 बजे, मैं मेरे फार्म पे जरूर एंट्री करता हूँ, सब जानवरों को चेक करता हूँ, सब डेली? पे हाथ फेरता हूँ जी, डेली? डेली। और अगर कोई भी छुट्टी या कुछ भी होती है ना, मेरा पूरा टाइम फार्म पे व्यतीत होता है। बिल्कुल। तो बाकी सर कैसे बच्चे को फिर बड़ा करा? बच्चे के लिए जी मैंने फर्स्ट टाइम से ही है ना जी, चारा एक बिल्कुल जेन्युइन, चना जो और दूध आज तक इसका बंद नहीं किया। सब घर का? घर का जी, कोई Okay. मैं बाहर से लाके दूध नहीं पिलाया मैंने कभी। कोई गंदी डोज डॉक्टरों से या किसी से भी मशवरे से हाइट बढ़ जाए, कुछ बढ़ जाए, कभी भी नहीं दी, आज तक नहीं दिए। चाहे मेरे बच्चे को कोई भी है ना, ब्लड सैंपल भी लेके जाके चेक कर सकता है। बिल्कुल। जो है वो है, भगवान की देन है। फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ना, आपकी एक सेवा का फल है, और दूसरा ये कि उनके घर पे ये अच्छा बच्चा ब्रीड हुआ और उन्होंने आपको दिया। बिल्कुल जी, भंडाल जी का है ना जी, जब तक मैं घोड़े घोड़ियाँ रखूँगा मैं उनका एहसान मानूंगा। बहुत अच्छे इंसान है जी, मेरे लिए तो सभी घोड़े या सब पालक है ना जी, बहुत अच्छा व्यवहार है सबका। बोलते हैं अगर भाई गलत इस्तेमाल करते हैं, चीटिंग हो जाती है, मुझे आज तक कोई गलत आदमी मिला ही नहीं है घोड़ा तो लाइन। जब आपके साथ गलत ही नहीं होता, अपन दूसरों को गलत बोल भी नहीं नहीं सकते जी, ना फिर। कभी भी नहीं हुआ जी मेरे साथ गलत। तो सर जैसे बच्चा अभी 66 इंच हाइट में चला गया, देखने के बाद में कैसी खुशी मिलती? क्योंकि आज हर पशुपालक हाइट के पीछे भाग रहा है कि भाई उसका बच्चा हाइट में जाए। तो कैसी खुशी होती है 2 साल के अंदर इतना अच्छा हाइटदार बच्चा बन के सामने तैयार हो गया, वो भी पच कल्याण? प्रदीप जी, सोता हूँ तो भी मुझे अपने जानवर दिखाई देते हैं और असवदेव दिखाई देता है। और जगता हूँ तो मेरे पहला यही रहता है कि भाई मैं सबसे पहले उसी की वीडियो देखता हूँ, लाइव लोकेशन देख के मैं असवदेव का ही फोटो देखता हूँ। तो बाकी सर जैसे आते हो, घोड़े पे हाथ फिराते हो, तो कैसा फील होता है? भाई साहब इतना सुकून तो कहीं भी नहीं मिलता, घर पे भी खाना खाते हैं ना तब भी नहीं मिलता। मेरी तो पूजा पाठ सब चीज़ है ना घोड़ों की लाइन में ही लग गई। तो आपको ये शौक है सर, क्या घर पे भी शौक है? नहीं जी, घर पे बिल्कुल शौक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं? मेरी बेटी को है एक अच्छा। को। हाँ जी। तो फिर घर वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते सर? करते हैं जी। तो यानी फिर आपको मेरे लगा गलत ही शौक लग गया घोड़ों का ना? बस भाई साहब वैसे ही लग गया शौक, पर अब तो आपको सर जैसे रोड बनाते बनाते घोड़े में कैसे एंट्री मार गए एकदम? प्रदीप जी मैंने ना कभी घोड़े के हाथ भी नहीं लगा के देखा घोड़ा घोड़ी पे, शादी में ही बैठा हूँ बस। अच्छा, शादी में बैठे थे बस? बस ऐसे ही शौक लगा, एक लाने का था, नुकरा बच्चा ला के पालेंगे, तो धीरे धीरे करके बस शौक बढ़ता ही चला गया। फिर जैसे मार्केट में देखते हैं लाइन के जानवर लेने चाहिए, तो मैंने जितने भी जानवर लिए मैंने विदाउट लाइन का कोई जानवर नहीं। अननोन कोई भी नहीं? नहीं जी, अननोन कोई नहीं है मेरा, पर मैं किसी को लाइन का करके सेल नहीं करूँगा। जो मैं मेरी होम ब्रीड होगी, मेरी जगह पे होगी, उसको ही लाइन का करके बेचूंगा, ये उसका। यानी कि जो बोलना सच बोलना है। बिल्कुल जी, किसी कीमत पे झूठ नहीं बोलेंगे जी। बाकी सर जैसे घोड़े की कवरिंग चालू करी? हाँ, कवरिंग चली पूरी। क्या फीस वगैरह क्या रख रखी है? इसकी 51,000 रखी है जी हमने। 51? क्योंकि मेरे प्रदीप भाई यहाँ पे है ना जमींदार लोग हैं। आपके यहाँ किसान लोग बहुत है हाँ सर। जी, तो एक एक दो दो घोड़ियाँ रखते हैं भाई साहब, वो 2-2 4-4 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाते। नहीं दे पाएंगे सर। और देखो आज के टाइम में सर हर बंदा चाहता है कि हाइटदार घोड़े से मैं अपनी घोड़ी मैट कराऊं। अभी मान चलो हर बंदा 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए फीस कहाँ से दे, पर ये कि 21,000 हुई, 51,000 हुई, 75,000 तक बंदा आराम से दे सकता है। कम से कम उसको रिजल्ट तो मिले फिर आगे कुछ। अब इससे 4 घोड़ियाँ 5 घोड़ियाँ मैंने कवरिंग करवा दी है। 5 घोड़ियाँ? हाँ जी,
अपनी घर की या बाहर की? बाहर की 4 हैं, एक मेरी है। एक आपकी हाँ है। जी। तो रिजल्ट आने में कितना टाइम लेगा? और सर पहली घोड़ी जो है वो कितने महीने की कब बने? पहले जो घोड़ी कवरिंग हुई है वो लगभग 4 साढ़े 4 महीने की हो गई। 4 साढ़े 4 महीने और की। जैसे रिजल्ट आएंगे हाँ हाँ, उसके बावजूद भी मैं इतनी ज़्यादा फीस नहीं बढ़ाऊंगा जो कि कोई किसान भाई ना दे पाए। बिल्कुल। मेरा ध्येय ये है कि बढ़िया लाइन का, बढ़िया मार्किंग का बच्ची मान लो किसान के घर में भी पैदा हो। तो सर घोड़ों में क्या पर्पज है अपना? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ शौक से रख रहे हैं, बहुत सारे का पर्पज ये रहता है कि हमारे को धंधा करने का है, बहुत सारे का पर्पज रहता है कि हमारे को ब्रीडिंग करने की है। आपका क्या पर्पज है, यानी क्या पर्पज लेके आए हो? प्रदीप जी, मेरा तो देखो काम चल रहा है बढ़िया, भगवान हाँ, की दया वो तो से भगवान की दया से बहुत आपका बढ़िया बढ़िया काम चल चल रहा रहा है। मेरी हिसार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, है। हाँ हाँ, A1 क्लास है। बिल्कुल। बस मेरा पर्पज़ यही है कि मैं बढ़िया से बढ़िया जानवर है ना मेरे एरिए में, लाइन के जानवर रख सको। रख सके हर जमींदार। तो सर आपके यहाँ आसपास में कितने हैं घोड़ा घोड़ी? काफ़ी घोड़े घोड़ियाँ हैं मेरे। भिवानी के आसपास में होंगे? हाँ जी, कितने घोड़ा घोड़ी होंगे लगभग, कोई आंकड़ा है? लगभग भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 150 घोड़ियाँ होंगी। 150 घोड़ियाँ। हाँ जी। चलो फिर तो उसके हिसाब से तो अपने पास में बहुत अच्छा घोड़ा तैयार हुआ हाँ है जी। कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत दुखी होते हैं जी, मैं भी बाहर जाता हूँ, मेरी जितनी घोड़ियाँ हैं हाँ, सभी बाहर कवरिंग करवाई हैं मैंने। बड़ी मान लो तकलीफ झेलनी पड़ती होगी। गंगानगर है, पंजाब में जाते हैं, मान लो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, बहुत दुखी होना पड़ता है। तो मेरी यही इच्छा थी कोई जमींदार भाई मेरी तरह दुखी ना हो। पर चलो आपके घर पे भगवान ने हीरा पैदा करके और पच कल्याण और एक अच्छा घोड़ा तैयार करके दे दिया आपको। प्रदीप जी, ये तो मेरा कोई श्रेय नहीं जाता इस चीज़ को, ये तो भगवान की देन है और मेरे यार दोस्तों की देन है। आपकी भी देन है सर, अगर मेहनत नहीं करो घोड़ा खड़ा रहे तो कैसे बढ़ जावे? खान ये पान का भी बहुत फर्क पड़ता है। ये सब मेरे गांव के 2 दोस्त हैं मेरे, हाँ हाँ, जूनियर हैं। बिल्कुल। सभी मैं तो सबसे ज़्यादा महत्व उन 2 भाइयों को देता हूँ, जिसका नाम एक अशोक है और दूसरे का नाम सत्य है। अच्छा, जब वो आप चले जाते होंगे तो वो भाई देख रेख करते रहते देख होंगे। रेख नहीं करते, सेल परचेज कवरिंग भी है ना, मैं उनसे पूछ के करवाता हूँ किस घोड़े से करवानी है। अगर उनको आधी रात को भी बोल दूँ ना भैया ये काम है, तो वो मेरे लिए हाजिर होते हैं। ठीक है, जब अपने को नॉलेज, अभी देखो मान चलो मेरे को रोड के बारे में नॉलेज लेना तो आपके पास आना पड़ेगा। वो बहुत पुराने घोड़े रखने वाले हैं जी, उनके परदादा दादा रखते थे, बहुत ठीक, अच्छे यानी स्टाइलिश। उनकी गाइडलाइन आपको मिलती रहती है। बहुत अच्छा जी, मेरा तो साथी उनका है जी, मैं उनके बगैर तो एक कदम भी ना चल पाऊँ। भाई सर किसी ने कभी मांगा नहीं कि अश्वदेव को? क्योंकि आज के टाइम में मेरे को लगता है हाइट वाले बच्चों की तो बहुत डिमांड है। काफ़ी फ़ोन आते हैं जी मेरे फार्म पे जी। आज तक मैंने 2 साल हो गए, कोई भी ये नहीं कहा है कि भाई ये मेरा जानवर सेल में है। मुझे सेल करना ही नहीं है, क्योंकि मैं छोटी बच्चियां लेके आया था, उनको तैयार किया है, अच्छी जगह से कवर करवाया है उनको, अच्छे घोड़ों से। अब उनके बच्चे बच्चियां आएंगे उनको सेल वो करेंगे। सेल करेंगे। वो भी सेल मैं अपने एरिया में ही करना चाहता हूँ। कोई भी जमींदार भाई लेगा, चाहे मुझे 50,000 लाख रुपए कम में भी देना पड़े ना, मैं उनको प्रमोट ज़्यादा कम करूँ। से कम बच्चे अपने एरिया में हाँ रहेंगे। जी, बिल्कुल जी। तो चलो भाई लोगों, बाकी जो भी भाई भिवानी के आसपास या दिल्ली, और मेरे को लगता है कि जयपुर भी पास पड़ता है भिवानी से, है ना? जयपुर का 3 घंटे का रास्ता है। 3 घंटे का, है ना? तो कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी मैट कराना चाहे तो मेरे को लगता है भाई साहब के पास में अश्वदेव पच कल्याण एक बहुत बेहतरीन घोड़ा है। तो आप अपने जो घोड़ियाँ हैं वो इस घोड़े से मैट करा सकते हैं। बाकी इस घोड़े की कवरिंग फीस है भाई 51,000 रुपये। बाकी स्क्रीन के ऊपर भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा होगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको दूसरे पार्ट के अंदर जो भाई साहब के फार्म पे जो मारवाड़ी घोड़ियाँ हैं वो हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू घोड़ा दिखाने के लिए। ओके।